Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 29th August 2015। गुरुजी क्या हैं? ये सवाल तब भी था जब नए जुड़े थे और आज भी बना हुआ है। कारण जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं, गुरुजी और ही शक्तिशाली और व्यापक दिखते जा रहे हैं। हमारी आदत रही है कि जब भी कोई घटना होती है जहां लगता है कि गुरुजी के कारण ही हो पाया है, हम फट से कह देते हैं कि गुरुजी ने कराया, गुरुजी ने कहा। एक संगत अंकल इस बात पर हमें बहुत डांटा करते कि छोटी छोटी बातों में गुरुजी को मत लाया करो, पर उनकी बात तब समझ नहीं आई। अब समझ आया कि जिन बातों का हम जिक्र करते आए उन्हें अंजाम देने के लिए गुरुजी को स्वयं आने की जरूरत है ही नहीं। गुरुजी इन सबसे बहुत बड़े हैं। ये घटनाएं तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाली पवित्र आत्माएं खुशी खुशी करती हैं। जैसे हम ये सोचकर सेवा करते हैं कि गुरुजी खुश हो जाएंगे, वैसे ही उस लोक में भी साधु संत सभी गुरुजी को खुश करना चाहते हैं। मेरी इस यात्रा में मुझे कुछ आध्यात्मिक पहलू के भी यदा कदा साक्षात्कार कराए जाते हैं। उसी सिलसिले में कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूं जो बहुत ही अनोखा और आश्चर्यचकित करने वाला है, पर सच है। मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का शौक रहा है। माँ पिता से तो डांट मिलती ही थी। मेरा किताबों से ऐसा प्यार था कि मैं बेटी के जन्म के समय लेबर रूम में भी किताबों को मैंने बेटी के जन्म में भी लेबर रूम में भी किताबों को साथ रखा था। जब तक बेहोश सी नहीं हो गई पढ़ती ही रही, पर गुरुजी के पास आते ही पढ़ना बंद हो गया। सालों बाद फिर से एक बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को मेरे हाथ में दिया गया। इससे गुरुजी के बारे में समझना आसान हुआ। नए जन्म के बाद फकीर आया। उसने मेरे आगे की यात्रा के बारे में समझाया। अब जब फिर से नई चेतना आई तो अब जग्गी महाराज का द मिस्टीक आई मेरे पास भिजवाया गया, जहां मेरे आज के सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सदा से कहती आई हूं कि हमें हर सवाल का जवाब मिलता है तब जब हम इसे समझने के लायक हो जाते हैं। मेरा सवाल मेरे इस जन्म से जुड़ा हुआ है। मुझे अपने जाने के समय का आभास था। इस कारण मैं सबसे मिलकर विदा ले चुकी थी और कोई भी इच्छा या भावना मेरे हिसाब से नहीं बची थी। पर जब दूसरे जन्म का प्रोसेस चल ही रहा था, मुझे आभास हो गया कि सिर्फ एक छोटी सी इच्छा शेष रह गई थी, जो तब भी थी, पर मैंने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी। समय बीतने के साथ मुझे आभास दिला दिया गया कि इस इच्छा के कारण ही मेरा ये जन्म था और ये इच्छा की पूर्ति के बाद ही मैं मुक्त हो सकती हूँ। अनुभव भी ऐसा ही रहा। कुछ दिनों पहले गुरुजी से अरदास की, इच्छा कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, है तो माया ही, क्यों ना, क्या मैं इस माया को हटाने के लिए आपसे अरदास करूं? पूछा इस वजह से क्योंकि मेरे अंदर ये इच्छा भी गुरुजी की मेहर से ही है। जवाब इस बुक से दिया गया। एक सच्चा वाकया। महर्षि रामकृष्ण परमहंस को खाने का बहुत शौक था। वो प्रवचन के बीच भी उठकर रसोई में देखने जाते कि क्या पक रहा है। उनकी पत्नी शारदा देवी इस बात से बहुत लज्जित महसूस करती थी। एक दिन उन्होंने बड़े रोष से कहा कि ऐसे महान व्यक्ति का ऐसा व्यवहार अशोभनीय है। इस पर महर्षि ने कहा कि जिस दिन वो खाने के प्रति उदासीन हो जाएंगे, उसके ठीक 3 दिन बाद उनकी मौत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन शारदा देवी थाली लेकर गईं, पर उन्होंने उसे देखा तक नहीं और ये समझ गईं कि अब जाने का वक्त आ गया है। महर्षि चले गए 3 दिन बाद। जैसा कि मेरे अंदर चलता रहता था, पर आज प्रमाण के साथ बता दिया गया। बिना किसी इच्छा के हम ये भौतिक शरीर धारण कर ही नहीं सकते।
जब तक इस धरा पर रहना है, चेतन मन कोई कारण बनाकर ही यहाँ टिक सकता है, नहीं तो जाना होगा। मेरा तो अंत कब का हो गया, पर गुरुजी की मेहर से मेरे शरीर के द्वारा कुछ ऐसे कर्म होने हैं जिसका मुझे नहीं पता। अभी भी मेरे शारीरिक क्रियाकलाप को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये इंसानी खून मांस से बना शरीर ही है। डॉक्टरों को चकित करने वाली बातें होती ही रहती हैं। जिस महान आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, उनका संपर्क दूसरी दुनिया से हमेशा रहता है। इस कारण जब संगत लिखती है कि मेरे प्रश्न या मेरी सोच आपकी पोस्ट में है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यहाँ अब मेरा कुछ है ही नहीं, अब सब उसका है जिसने मुझे किसी खास मकसद से रखा हुआ है। रही बात मेरी इच्छा की, तो ये माया नहीं है, मेरे जिंदा रहने की शर्त है। यदि तृप्ति मिल गई तो भी मुक्ति मिल जाएगी। यदि मैं इस इच्छा को मारने में भी सफल हो गई तो भी देह को छोड़ना पड़ेगा। मन इस शरीर के साथ मिलकर बड़ा ही खेल रचता है, जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाए, आत्मा मुक्त हो सके। पर प्रकृति अभी उस मकसद को पूरा कराए बिना मुझे कैसे मुक्त कर सकती है जिसके लिए ये लीला हुई है। ये तो एक जीव की कहानी है, पर हम सभी संगत इस मुकाम तक आ सकते हैं जब सृष्टि की वो लीलाएं जो हमें चमत्कार लगती है, उसे हम आसानी से समझ पाएंगे। महर्षि के बारे में उल्लेख करने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि जिन घटनाओं को अजब गजब समझते हैं, वास्तव में वो बहुत ही सरल हैं। बस हम अभी इन सब से अनभिज्ञ हैं। मुझे इस कारण ही बार बार याद दिलाया जाता रहा कि आम आदमी हो, मतलब यही था कि इन सबको ध्यान में रखकर अपने को विशिष्ट ना समझ लूं, अहम न बन जाए। इस बात को जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जितनी भी अलौकिक बातें घटित हुई हैं आज तक, कहीं भी मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं दृष्टा ही रही हूं, और यही वजह है कि जब हमें लगता है कि हमारे गुरुजी इतने प्रभावशाली हैं कि मेरे जैसे अति साधारण को भी इतनी मेहर बख्श देते हैं, हम सब ऐसे ही किसी यात्रा के मुसाफिर हैं जहां सब कुछ बहुत सुंदर है। गुरुजी से हमारी अरदास हो कि इस यात्रा में प्रगति दें। जय गुरुजी।